और असुर का उद्धार करने के बाद भगवान शिव का भी इसी रास में प्रवेश है। भगवान शिव भी आए इस रास में। उसके बाद विरजा नदी का भी मिलन हुआ है। फिर भगवान अंतर्ध्यान हो गए हैं। एक असुर को मारने के लिए भगवान का जाना हुआ, उन्हें भगवान का आगमन हुआ। करीब 12-13 अध्याय में यहाँ पे रास प्रकरण है। और वस्तुतः तो तात्विक चीजें नहीं है, श्रृंगार आदि की थोड़ी सी चर्चा है, 2-3 कथा भी है, छोटे छोटे प्रसंग है, विशेष कुछ नहीं है। क्योंकि जो भी तत्व रूप में है वो तो भागवत जी में है। गर्ग संहिता में अलग अलग विषयों को उठाया है। तो भगवान शिव का भी आगमन हुआ है। एक और ऋषि है, उनकी भी स्थिति बदल करके उन्हें भी महाराष्ट्र में प्रवेश कराया है। ऐसे कई महात्माओं का भी प्रवेश हुआ है। पश्चात प्रतिवर्ष के क्रमानुरूप गोवर्धन लीला की कथा तो शायद आप सब परिचित ही हैं। श्रीमद् भागवत में उस लीला को मखह कहा है। श्रीमद् भागवत में 4 अध्याय में गोवर्धन लीला की कथा है और उन 4 अध्यायों को अपने संप्रदाय में सरस लीला के नाम से भी जानते हैं। श्रीमद् भागवत में उस लीला का नाम है मख। ऐसा एक श्लोक है मखा, और 4 अध्यायों में सब कुछ है। श्रीनाथ जी सातों निधि स्वरूप हमारे घर में विराजते हुए श्री ठाकुर जी में किस प्रकार के सूक्ष्म अंतर है ये भी स्पष्ट है। साधन और फल क्या है? 7 दिन ही ठाकुर जी ने गोवर्धन को क्यों धारण किए? अगर मान लो किसी पर्वत को जमीन से उठाते हैं तो वहां पे खड्डा हो जा रहा है, तो खड्डे में पानी पहले भरना चाहिए। उसके बाद ठाकुर जी ने 7 दिन ही क्यों गोवर्धन धारण किए? गिरिराज जी की जो शिलाएं हैं वो अखंड शिला नहीं है, खंड खंड में है, अलग अलग स्वरूप में है। तो ब्रजवासियों को डर क्यों नहीं लगा कि भगवान जब इस पर्वत को उठाएंगे कोई शिला नीचे आकर गिरे, कोई शिला उधर बिखर जाए, कोई शिला उधर बिखर जाए, फिर हमारा क्या होगा? फिर वो भय क्यों नहीं हुआ ब्रजवासियों में? ये भय होना चाहिए। फिर भगवान ने गोवर्धन को धारण करके रक्षा क्यों करी? पुष्टि मार्ग में तो साधन और फल एक ही है। तो जब फल ठाकुर जी हैं तो साधन गिरिराज जी कैसे हो गए? ये भी समझना होगा। पर ये सब सुबोधनी जी से जाकर के क्लियर होता है, उसके सिवाय कहीं इसके जवाब नहीं है। इन सब के जो उत्तर हैं वो श्री सुबोधनी जी में है। 7 दिन तक श्री ठाकुर जी ने क्या किया? गिरिराज जी की वंदना में जाने के बाद प्रभु ने कौन कौन सी लीला की, इन सभी लीलाओं का बीज रूप से विस्तार श्रीमद् भागवत के 4 अध्याय में है। गर्ग संहिता में इस प्रकार से वर्णन प्राप्त होता है। और आप यहाँ जो दर्शन कर रहे हो इन तीनों में भिन्नता है। यहाँ जो आप दर्शन कर रहे हो यहाँ अष्टभु कृष्ण की भावना है। महाराष्ट्र के कई मंडल हैं, महाराष्ट्र के कई मंडल हैं। अभी जो गर्ग संहिता अपन श्रवण कर रहे हैं इसमें कई मंडल हैं। तो एक बार श्री विठलनाथ जी को ऐसा विचार आया था और श्री विठलनाथ जी श्री गोसाई जी के समय में ही सारे निधि स्वरूप गिरिराज जी में पधारे और वहीं पे सप्त स्वरूपोत्सव संपन्न हुआ, जिसमें पुष्टि मार्ग के सारे निधि को पधरा करके और गिरिराज जी के पास सुंदर मनोरथ सिद्ध हुए। गर्ग संहिता में नंद बाबा के कहने पे सनंद जी, उपनंद जी आदि ने गिरिराज जी की पूजा की। गिरिराज जी पूजन करने के बाद गिरिराज जी में कौन कौन से तीर्थ हैं, गिरिराज जी का कौन कौन सा अंग है, गिरिराज जी के कितने स्वरूप हैं, गिरिराज जी की उत्पत्ति कैसे हुई, गिरिराज जी ब्रज में कैसे आए,
इन सभी प्रश्नों का उत्तर भगवान ब्रजवासियों को देते हैं। पूरी कथा सुनाई। द्रोण पर्वत के पुत्र, छोटे पुत्र श्री गिरिराज जी हैं। एक बार पुलस्त ऋषि हिमालय पर्वत में, हिमालय की गुफाओं में भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करने के क्रम में अत्यंत सुंदर सुंदर कुंज निकुंज, गिरिराज जी में 7 कंदराएं हैं, गिरिराज जी में 8 निकुंज हैं, गिरिराज जी में 8 द्वार हैं। गिरिराज जी में अलग अलग स्थानों पे रात्रि लीला के एक एक विशेष स्थान है। स्वामी जी की सेवा, चंद्रावली जी की सेवा, राधा सहचरी जी की सेवा, इन सबके अलग अलग भिन्न भिन्न स्थान है। वेणुगीत में एक श्लोक के द्वारा श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, पूर्णः पुलिंदे उर्गाय पदाब्जराग श्री कुंकुमेन दयिता स्तनमंडितेन यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदा। गिरिराज जी की कंदराओं में जब रात्रि का समय होता है, श्री राधिका जी गिरिराज जी की कंदरा में पधारती है। बहुत ताप होता है हृदय में स्वामी जी को, तब मेरे प्रभु पधारेंगे। अपने हृदय पे केसर और कुमकुम का लिंपन करके और स्वामी जी प्रतीक्षा करती है। और रात्रि के समय रैन निवास कियो पिय प्यारी, रात्रि के समय श्री ठाकुर जी गिरिराज जी की कंदरा में पधारते हैं। स्वामी जी के हृदय पे चरणारविंद रखते हैं। स्वामी जी का ताप निवृत्त होता है और वो स्वामी जी के हृदय के लगे हुए केसर जब श्री ठाकुर जी के चरणारविंद में स्पर्श कर जाए, चिपक जाए, उसी चरणारविंद से ठाकुर जी गिरिराज जी की कंदरा से बाहर पधारते हैं। और बाहर में जो दुर्वा है उन दुर्वाओं पे उन केसरों का स्पर्श होता है। तब पुलिंदनी जी दौड़ कर आती हैं, उन केसरों को निकाल करके और अपने श्रीअंग में लिंपन करके रास के योग्य सिद्ध होकर के महाराज में प्रवेश करती है। इसीलिए आज गोपियों ने कहा, पूर्णः पुलिंदे उर्गाय पदाब्जराग, कि हम गोपी होकर के भगवान के अत्यंत निकट होकर के भी जो दान हमको नहीं मिला, वो दान हे पुलिंदनियों तुम्हें प्राप्त हो रहा है। क्योंकि हम दिन में भी कुछ समय के लिए प्रभु के करीब होते हैं, और आप तो जंगल में भी रात्रि के समय भी पूरे समय ठाकुर जी का सानिध्य आपको प्राप्त है। ऐसे श्री गिरिराज जी की अलग अलग कंदराएं, अलग अलग कुंज द्वार, निकुंज द्वार, गिरिराज जी की जीवा, गिरिराज जी के दंतावली, गिरिराज जी के चरणारविंद, गिरिराज जी के पीठ, गौ के स्वरूप में श्री गिरिराज जी ब्रज में विराजमान है। और गिरिराज जी के चारों तरफ पृथ्वी के पूरे तीर्थों का समन्वय है। मानसी गंगा, गंगा जी के रूप में पीली पोखर, ग्वाल पोखर, ऐरावत कुंड, सारे के सारे तीर्थ, नारद कुंड, उद्धव कुंड, सारे ऋषियों की तपस्थली, सब के सब श्री गिरिराज जी में विद्यमान है। भगवान ब्रजवासियों को कहते कहाँ इंद्र की पूजा कर रहे हैं। ठाकुर जी ने श्री गिरिराज जी का पूजन करवाया, सारे कुंड आदि को प्रकट किए, लीलास्थली प्रभु ने प्रकट करी, दिव्य दिव्य 4 प्रकार की सामग्री है। पहले तनकोट, फिर मनकोट, फिर धनकोट और तवन्नकोट है। तनकोट, मनकोट, धनकोट और तवन्नकोट है। आप तो बैठे बिठाए दर्शन कर ले रहे हो, जाने इतने सुंदर श्रृंगार धरा है, सवेरे से जाके बैंड बजी, आपको जाकर के पूछो इतने स्वरूप उनको श्रृंगार धरानो अभ्यंग करने, वो भी रीत सुश्रृंगार धराए के सब वस्त्रादि सुसज्जित करके प्राचीन प्रणालिका सु कि श्रीनाथ जी के दाहिनी ओर कौन से स्वरूप विराजेंगे, बाईं ओर कौन से स्वरूप विराजेंगे, आगे कौन से स्वरूप विराजेंगे, ये पूरा क्रम है, महाराज को मंडल है। और सप्त स्वरूपोत्सव विराजमान करके वास में ठाकुर जी ने गिरिराज जी को पूजन करवायो, सहस्त्र भुजा धारण करके गिरिराज जी प्रकट हुए। वहां पे ही भेद आता है श्रीनाथ जी में और बाकी के निधि स्वरूपों में।
एक तरफ सर्वतंत्र स्वतंत्र पुरुषोत्तम और एक तरफ यशोदोत्संग लालित पुरुषोत्तम, दोनों का भेद वहीं पे श्री विठलनाथ जी ने प्रकट किया। और उसी को सिद्ध करने के लिए ये उत्सव भी है, ताकि संप्रदाय में आगे से कोई रीति बिगड़ न जाए। जो लोग कहते हैं कि श्रीनाथ जी में और हमारे घर के ठाकुर जी में कोई अंतर नहीं है, सच है कि कोई अंतर नहीं है, लेकिन लीला का भेद तो अवश्य है। लीला का भेद अवश्य है। श्री जी किसी के बस में नहीं है, श्री जी किसी के अधीन नहीं है। अगर मन पड़े तो महाप्रभु जी की भी बात ना सुने। महाप्रभु जी की इच्छा तो घर में पधराने की थी, लेकिन स्वयं की इच्छा थी कि मंदिर में विराजो, तो मंदिर में ही श्री जी बाबा विराजे। इसलिए श्री जी के ऊपर किसी का बस नहीं चलता है। सर्वतंत्र स्वतंत्र पुरुषोत्तम है, उनकी तुलना किसी से नहीं करनी। वो हमारे संप्रदाय के सर्वोपरि है, वो हमारे सर्वस्व है, उनकी तुलना किसी से नहीं हो सकती। आन बान और शान, अगर पुष्टि मार्ग का तीनों तो वो श्रीनाथ जी है। कहीं अगर उनकी निंदा होती हो, कोई खराब बोलते हो, कान बंद कर लो, क्योंकि श्री जी ही अपना सर्वस्व है। और वाके बाद श्री जी की जाने सेवा करवाइए, वो नंदराज कुंवर यशोदोत्संग लालित जो हमारे घरों में विराजमान। बाकी आप में सामर्थ्य है कि ठाकुर जी आपके घर में रह जाए? हिम्मत है? यशोदा जी को जो लाला है वो अपने घर में है, अपनो लाला नहीं है, अपनो तो वो स्वामी ही है। आप कहो कि मेरो लाला मेरो लाला मेरो, अरे भाई तुम लाला बनाओगे तो यशोदा जी को लाला है, तुम्हारा तो स्वामी है। गोसाई जी के वो स्वामी हैं। गोसाई जी कह रहे हैं कि मेरे स्वामी को प्रागट्य ब्रज में, वो तो अपना स्वामी है। और वहीं से ये भेद प्रकट हुआ। इंद्र को इस बात की जानकारी हुई। ब्रज में प्रलयंकारी वर्षा होने के बाद सारे ब्रजवासी भगवान के पास गए। कृष्ण कृष्ण महाभाग पन्नाथं गोकुल प्रभो प्रातुर्वर्हसि देवान् कुपिताद भक्तवत्सल। और भगवान वहां से पधारे। भगवान ने बड़ी सहजता पूर्वक, आपने गोबर छत्ता देखे हैं? सहोदरी जी बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया है कि जैसे बारिश होने के बाद गोबर छत्ता, वो गोबर के ऊपर वो एक सफेद कलर को नहीं निकल जाए, क्या बोले वाला બિલાડી ટોપી કરીને ગુજરાતીમાં કઈ કહેવાય છે? હે? હા બસ એવું જ કે કહેવાય છે, નથી નીકળી જતું આમ એકદમથી ધડાડ તો કુકરમુક્તા। अच्छा, अरे वाह क्या बात है। पर ऐसे नाम है कि बोल भी नहीं सके अपन। तो वहां को निकलने में कितना समय लगे? इतना ही समय लगे वह ठाकुर जी को गोवर्धन धारण करे हुए। सहजता से प्रभु ने गोवर्धन धारण किए और ब्रजवासी को बुलाए नहीं है, गिरिराज जी को ही फैला दियो है। जो जहां हते गिरिराज जी ने अपने स्वरूप को विस्तार कियो और विस्तार करते चले गए गिरिराज बाबा। और जब खूब गिरिराज बाबा ने विस्तार कर लियो, तब गिरिराज जी को लगे कि ठाकुर जी नीचे और मैं ऐसे आडो होके क्यों रहूं? भाई यूं, अब समझ लो यूं है तो ये तो अहंकार को प्रतीक हो जाएगा। तो गिरिराज जी जो है बाद में छतरी के मापक हो करके और पूरे ब्रज को आच्छादित कर लिए। बोलिए गिरिराज बाबा की जय। ब्रज ढक लियो है ठाकुर ने। और ढकने के बाद अब दान मान रास रस बिहार होली खेल सभी प्रकार की लीलाएं भीतर में तंद्रा के भीतर ठाकुर जी करेंगे। आइए बोलिए श्री गिरिराज महाराज की जय। अपन कीर्तन भी लेंगे पहले जे के हाथ से अपन आज की आरती कराने में, और आरती के बाद कीर्तन में प्रवेश करेंगे, यहाँ दर्शन भी करेंगे। तो विशेष में प्रियजनों, आप सबकी उपस्थिति को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबकी उपस्थिति को बहुत बहुत बधाई।